अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मैं आपका अपना होस्ट हैरिसन आज एक दफ़ा फिर आपके साथ एक न्यू टॉपिक के साथ, जिसको हम कहते हैं जी पेडिग्री। पेडिग्री के बारे में बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि पेडिग्री क्या है, और हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मैसेज किया कि पेडिग्री के ऊपर भी एक वीडियो बनाए। तो आज इस टॉपिक के साथ आए हैं। तो बहुत सारे लोगों को पता है या नहीं पता है, तो उसको बताना चाह रहे हैं। पेडिग्री एक डेटाबेस सिस्टम होता है कि उसके अंदर आपके अंदर डॉग, जैसे हम अपना शनाख्ती कार्ड बनाते हैं, इस तरह से डॉग्स का भी एक शनाख्ती कार्ड बनता है जिसको आप पेडिग्री कहते हैं। उस पेडिग्री में उसकी सारी एंसेस्ट्री, उसकी ब्लड लाइन, उसकी ब्रीड उसके स्टैंडर्ड्स, उसकी जो भी हेल्थ स्टेटस होते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब मेंशन होती है। तो पेडिग्री आपकी नेशनल भी हो सकती है, इंटरनेशनल भी होती है। जैसे वर्ल्ड वाइड एफसीआई है, और आप दूसरी कंट्रीज के चैनल जैसे ले लेते कैनल्स ले लेते हैं, जिसमें अमेरिकन कैनल क्लब है, ब्रिटिश कैनल क्लब है। तो इन सब की अपनी अपनी पेडिग्रीज होती हैं। तो अगर आप इंटरनेशनल की बात करें तो एफसीआई है या आईकेयू है, इंटरनेशनल कैनल यूनियन है, और एक फेडरेशन साइनोकोलॉजिक और इंटरनेशनल है। तो इनकी पेडिग्रीज होती है जो कि इंटरनेशनल पेडिग्रीज है। और हमारे पास जैसे लोकल हमारे पाकिस्तानी क्लब्स हैं, जिसमें द कैनल क्लब ऑफ पाकिस्तान है, जिसके बाद एफिलिएशंस हैं। अंडर इसके 5-6 ग्रुप्स आते हैं, क्लब्स आते हैं, जिसमें आपके पास जर्मन शेफर्ड ग्रुप ऑफ पाकिस्तान आता है, और गन डॉग ऑफ पाकिस्तान आता है, पॉइंटर क्लब ऑफ पाकिस्तान आता है, जिसमें लेब्राडोर क्लब ऑफ पाकिस्तान आता है, और पग क्लब ऑफ पाकिस्तान आता है। अच्छा, अब जो पेडिग्री होती है बेसिकली होती क्यों है? अच्छा, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर ब्रीडर्स होते हैं जो कि बिजनेस करते हैं डॉग्स का। और बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि जी प्योर ब्रीड डॉग हो, मतलब स्पेसिफिक डॉग ब्रीड हो जिसके अंदर उसकी प्योर ब्लड लाइन हो, तो उन लोगों को पेडिग्री की जरूरत पड़ती है। अब पेडिग्री में होता क्या है? बेसिकली पेडिग्री में जो आप डॉग बाय कर रहे होते हैं, उसके पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स के मतलब 4 जनरेशन का डेटा होता है, उसकी मदर साइड का और उसके फादर साइड का। इस डेटा के अलावा उसकी डेट ऑफ बर्थ होती है, किस कैनल क्लब्स के साथ वो एफिलेटेड है, उस कैनल क्लब की पेडिग्री है वो लिखा होता है, डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा, फिर उसके अंदर जो है ना, जो आपने जो खास चीज़ें पेडिग्री के पेपर्स में देखनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 6 क्रूशल थिंग्स है जो आपने पेडिग्री में देखनी है, पेडिग्री लेनी है। उसमें टाइटल और अवार्ड्स क्या है। अब टाइटल अवार्ड्स कैसे पता लगता है आपको? उसके टाइटल या अवार्ड्स जो भी वो ले रहे हैं, आपका जो भी डॉग की इंसेस्ट्री है ना, उसके साथ या तो उन्होंने चैंपियन CH का होता है वर्ड लिख के उसको रेड किया होता है, या FC लिखा होता है कि अपना फील्ड में वो चैंपियन है। तो उससे आपको पता लगता है कि इस पेडिग्री में इसके इंसेस्टर्स में कितने चैंपियन रहे हैं और कितने शो विनर्स हैं। तो उससे उसको उसके टाइटल से अवार्ड का पता लगता है। फिर इन ब्रीडिंग लेवल का पता लगता है। इन ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि आप जैसे एक बंदे के पास डॉग है, जर्मन शेफर्ड है, उसने उसी के ऑफ स्प्रिंग के साथ ब्रीड कराया गया, तो मतलब एक ही खानदान के अंदर डॉग बार बार ब्रीड कर रहे हैं, तो इसको इन ब्रीडिंग लेवल कहते हैं। तो इन ब्रीडिंग लेवल के अंदर भी ना ये देखा जाता है कि जैसे एक बहुत पाकिस्तान का जैसे भी कोई बहुत बड़ा डॉग होगा विनर, तो उसी के साथ उसकी इन ब्रीडिंग, उसी के अपने सिस्टर्स के साथ ऑफ स्प्रिंग के साथ उसकी ब्रीडिंग रीब्रीडिंग कर रहे हैं। उसके बाद अब पैटर्न्स ऑफ डिजायर्ड एंड अनडिजायर्ड ट्रेट्स आते हैं। अब इसके अनडिजायर्ड ट्रेट्स और डिजायर्ड ट्रेट मतलब, जैसे अब मैं चाहता हूँ कि जब डॉग जो है मेरा डॉग विनर है, इसके जैसे ही मैं पपीज लूँ, तो वो इन ब्रीडिंग उसके साथ ही उसकी ऑफस्प्रिंग के साथ ब्रीड करा के निकाल। अब डिजायर्ड ट्रेट के साथ अनडिजायर्ड ट्रेट्स भी आ जाते हैं। जैसे जेनेटिक कोई प्रॉब्लम किसी डॉग में होगी, तो उसके 3 से 4 ब्रीड्स के बाद ऑफस्प्रिंग के बाद वो अनडिजायर्ड आ सकती है। जैसे अब एक चैंपियन लाइन का डॉग है, उसका कलर बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पपीज के अंदर वो कलर डिजाइन है, तो हो सकता है उसके पीछे ब्लड लाइन में कोई ऐसा डॉग गुजरा हो जिसका कलर अच्छा ना हो। अब एक डॉग ने 6 या 7 पपीज दिए, 6 के 6 7 पपीज जो है आपके डिजायर्ड ट्रेट्स में तो नहीं आएंगे, उसमें 1-2 पपी अनडिजायर्ड ट्रेट में भी हो सकता है। जैसे अब ब्लू कोट जो होता है जर्मन शेफर्ड का, वो जो है ना, और वाइट कोट, ये डिस्क्वालीफाई करते हैं, को उसके लिए नहीं होता, डॉग शो के लिए डिस्क्वालीफाई करते हैं। ऑरेंज कलर, लाइट कलर की आइज होती है, वो डिस्क्वालीफाई कर जाती है। ईयर्स इक्वल ना हो, डिस्क्वालीफाई करते हैं। किसी भी ब्रीड के अंदर ये हो सकता है। फिर उसके बाद आपको हेल्थ स्टेटस भी देखना होता है। उसके अंदर हेल्थ स्टेटस का मतलब ये है कि आपकी डॉग की हेल्थ कैसी है, वेट कैसा है उसका, उसकी डिजीज वगैरह तो नहीं है कोई, ये सब देखना। और जेनेटिक्स आजकल तो इतनी एडवांस हो गई कि आपको जेनेटिक डेटाबेस भी मिल जाता है।
जैसे अमेरिकन कैनल क्लब ने तो जेनेटिक डेटाबेस रखा है, आपको अगर किसी पेडिग्री देखनी है तो उसके यूनिक नंबर्स होते हैं, यूनिक नंबर आप डालें और आपको उसकी पूरी हेल्थ पैटर्न का पता लग जाएगा और उसकी एंसेस्ट्री की भी हेल्थ पैटर्न का पता लग जाएगा। उसकी बाप दादाओं के अंदर से किसी को इस तरह की कोई हार्ट कार्डियोवास्कुलर डिजीज तो नहीं थी, कैंसर नहीं था, या हिप डिसलोकेशन नहीं थी, इस तरह की सब चीज़ें पता लग जाती है। अब आपकी पेडिग्री में आपको पता लग जाता है भाई डॉग का कोट टाइप क्या है, उसमें कलर्स क्या है, उसके पैटर्न्स क्या होते हैं। मतलब जैसे चबट चबट लोग लेते हैं भाई स्टैंडर्ड कोट है, मीडियम कोट है या लॉन्ग कोट है, पेडिग्री में वो भी लिखा होता है, उसका कलर लिखा होता है कि ब्लैक एंड टैन है, ब्लैक एंड रेड है, ब्लैक एंड ग्रे है या ग्रे है या ब्लैक है। उसके बाद उसके पैटर्न्स आते हैं, पिगमेंटेशन आती है। अच्छा, उसके बाद आता है सिक्स्थ जो बहुत क्रूशियल आपका देखना है कि भाई अगर आप डॉग ब्रीडिंग के लिए ले रहे हैं, वो पेडिग्री डॉग ले लिया आपने, तो उसकी स्टड बुक और इंसेस्ट्री चेक करनी है। इंसेस्ट्री का मतलब उसके इंसेस्ट्री के उसके जो भी फोर फादर्स से उनके जहाँ जहाँ वो स्टड हुए उनके कितने बच्चे हैं और इसके कितने स्टड हुए। अब जैसे अमेरिकन कैनल क्लब तो स्टड की पूरी हिस्ट्री रखता है, एक हिस्ट्री होती है उसकी, मतलब जो भी आपका डॉग है उसने कितने स्टड किए हैं या कितने टाइम वो मेट किया है उसकी पूरी हिस्ट्री होती है। दिन साल में 3 दफ़ा किए, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, उनकी पूरी हिस्ट्री रखते हैं कि एक ही जो सरे है उसने कितनी दफ़ा मेटिंग किया, वो भी देखनी होती है। अच्छा, ये भी 6 के 6 क्वेश्चन पॉइंट्स तो आ गए आपके पास। अब एक पेडिग्री ली है, अब बहुत सारे लोगों का सवाल आता है भाई पिंक पेडिग्री क्या है। तो पिंक पेडिग्री दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव पेडिग्री होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पेडिग्री होती है। अब बहुत सारे लोग जिन्होंने शो डॉग्स खरीदने होते हैं, शो के लिए डॉग्स लेते हैं, तो वो पिंक पेडिग्री डॉग को रेफर करते हैं क्योंकि पिंक जो पेडिग्री डॉग्स है ये शो में सर्वेड होते हैं। इसको कहते हैं क्वेयर क्लास, KOER, क्वेयर क्लास वो होती है जो परफेक्टली आपको शो के लिए रेकमेंड की जाती है कि भाई ये शो क्लास और रेकमेंडेड होती है। अब क्वेयर क्लास में KKL होता है, KKL1, KKL2। अब इसकी भी कैटेगरीज होती है। अब KKL मतलब रेकमेंडेड होता है कि डॉग रेकमेंड ब्रीडिंग भी कर सकता है, शो डॉग्स भी होते हैं। KKL1 रेकमेंडेड नहीं है, पर डिजायर्ड डॉग है, आप ले सकते हैं। तो इस तरह की है। अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, उसके अंदर आपको पूरी पेडिग्री को रीड करने का तरीका भी बताएंगे। तो आज तो हमने आपको बताया कि बेसिक पेडिग्री क्या होती है, पिंक पेडिग्री होती है। पिंक पेडिग्री का मतलब डॉग सर्वेड है। अब आपको अगर कोई डॉग सेल करता है बोलता है पिंक पेडिग्री डॉग है, तो आपने उसको देखना, हाँ पिंक पेडिग्री डॉग बहुत इंपॉर्टेंट डॉग्स होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव डॉग्स भी होते हैं। पिंक पेडिग्री के डॉग बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो पेडिग्री के बारे में अब इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आपको कोई और भी मालूमात हासिल करनी तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी उसको और लेके और कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कहते कर सकते हो और हमारी भी हौसला अफजाई होती है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी कोई सवाल आता तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट्स में कर दें, उनको लिखिएगा ताकि मैं उनको नोट कर लूँ और उसके बाद उसकी वीडियो बनाऊँ। तो आज तो फर्स्ट एपिसोड है जिसके अंदर आपको बताया पेडिग्री होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर जाएंगे भी पेडिग्री रीड कैसे करते हैं। उसके बाद जो एपिसोड्स बनाएंगे उसमें आपको पाकिस्तान के जितने कैनल क्लब्स हैं उसके बारे में बताएंगे, वर्ल्ड वाइड जो फेडरेशन हैं, एसोसिएशन हैं डॉग्स की, उनके बारे में आपको बताएंगे, उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। फिर डॉग्स के स्टैंडर्ड्स के बारे में बताएंगे, ब्रीड स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इसके बारे में वीडियोस बनाते जाएंगे। तो इंशाल्लाह जितना रिस्पॉन्स आपकी तरफ से मिलेगा उतना ही रिस्पॉन्स हमारी वीडियोस बनाने का बढ़ता जाएगा। तो आज के लिए इतने काफ़ी, इंशाल्लाह फिर किसी दिन आपके साथ एक न्यू वीडियो शेयर करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना भी ख्याल रखें, अपने अराउंड जितने भी जानदार हैं, क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है तो उनका भी ख्याल कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।